ये जिंदगी तो बंदर की डुगडुगी है। लो भाई, अब ख्वाब सुनाने का जो आगाज होगा ना, वो घर में सबसे छोटी से होगा। हाँ अशरफ, कल रात हम एक मिनट, भाईजान ने कहा है घर में सबसे छोटी, और घर में सबसे छोटी मैं हूँ। नहीं, तू छोटी नहीं है, तू काकी है। अरे बेबी डार्लिंग, तुम ख्वाब सुनाओ। हाँ, मैंने ख्वाब में देखा कि मुझे ना माँ जी ने बुलाया है। आगा को जलील करने के लिए। अरे नहीं भाईजान, माँ जी ने मुझे बुला के कहा कि देखो बेबी, तुमने ना जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। यकीनन माँ जी का इशारा ना तेरी शादी की तरफ था बेबी। जी, अब मैं जा रही हूँ, अपना ख्याल रखना। बेबी तुमने पूछा नहीं माँ जी कहाँ जा रही हैं? मैंने पूछा था। फिर तो तुम्हें माँ जी ने ना लोकेशन भी बताई होगी। अरे नहीं ना, माँ जी जैसे ही बताने लगी, आगा ने खराटे लेना शुरू कर दिया और मेरी आँख खुल गई। बेबी ये नहीं बताया अपने कुत्तों की तरह। हम मशरकी औरतें अपने शौहरों की ना इज्जत करती हैं। भाई घटिया इंसान, आहिस्ता आहिस्ता ना तेरे राज खुलने लगे हैं। कम ऑन बेबी डार्लिंग, अपनी पर्सनल बातें क्यों बता रही हो इनको? अच्छा तू तो बता, तूने क्या देखा ख्वाब में? मैंने अब मैं कैसे बताऊं? मैंने देखा कि माँ जी ना वो दुल्हन बनी बैठी और बारात का इंतजार कर रही है। भाई घटिया इंसान, अब तुम ऐसे ख्वाब देखोगे? इस उम्र में माँ जी शादी करती हुई अच्छी लगेंगी, और जो माँ जी से शादी करेगा उसकी आंखें खराब हैं क्या? अरे भाईजान, मैं तो ख्वाब सुना रहा था। अरे घटिया इंसान, जो सारा दिन सोचता है ना, वही इसके ख्वाब में आता है। अरे सुन तो लीजिए पूरा ख्वाब। हाँ आगा बता आगे क्या हुआ। अब तुमने कोई घटिया बात की ना माँ जी के बारे में, तो मैं वो बात बर्दाश्त नहीं करूंगा, समझे तुम? अरे भाईजान, आप नॉर्मल लोग, ये सुने तो सही ना। हाँ वो है ना जावेद भट्ट साहब है ना, वो दूल्हा बने ना घोड़े पे बैठे हुए हैं। हाँ, और घोड़े की शक्ल देखने वाली थी। फिर क्या, माँ जी ने ना शादी से इनकार कर दिया। नहीं। हाँ हाँ, आगे बता दो। भाई आगे ये हुआ कि अब्बा जी जो है ना, अब्बा जी ने माँ जी को चुक के घोड़े पे बिठाया और जबरदस्ती मुस्तफा कुरैशी की तरह ले गए। इस घटिया इंसान से ना ऐसे ख्वाब की तवक्को थी। अच्छा छोड़े ना, भाभी आप बताइए, आपने क्या देखा? हम क्या देखते हैं बेबी? शुगुफ्ता, आज के बाद तू इस घर की मालकिन है। जी माँ जी। मेरे बाद इस घर की सारी जिम्मेदारियां तेरी हैं। क्यों, आप कहीं जा रही हैं माँ जी? और ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। माँ जी आपने हमें मालिकिन बना दिया, हम खुश भी ना हो। अब तू मालकिन होगी ना, तुझे भी शुगर और बीपी हो जाएगा। क्यों माँ जी? और इतने कम पैसे में ये घर कैसे चलेगा? जब तू ये सोचेगी ना तो तुझे टेंशन होगी तो बीपी और शुगर तो खुद ब खुद हो जाएगी। अच्छा ये तो बता दीजिए माँ जी कि आप कहाँ जा रही हैं? और जावेद भट्ट मुझे जहाँ ले जाएंगे ना, मैं उधर चली जाऊंगी। लेकिन माँ जी वो तो फौत हो चुके हैं। फिर मुझ तेरे मुंह विच खाक। तुझे किसने बता दिया कि जावेद भट्ट फौत हो गया? जी? जावेद भट्ट जिंदा है, इधर ही रहते हैं। कहाँ माँ जी? मेरे दिल में। अच्छा, रब रखा। बस इतना सा ख्वाब था हमारा। भाईजान अब प्लीज यार, आप भी अपना ख्वाब सुना दें। बेबी मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा पंडाल लगा हुआ है। पंडाल क्या चीज होती है? अरे बेबी डार्लिंग, वो देखा तुमने जो सर्कस में जो बड़ा सा गोल सा लगता है, उसे पंडाल कहते हैं। ओए खोतिया, ये जो शादी ब्याह के लिए लगता है ना, वो भी पंडाल ही होता है। चीप अल्फाज इस्तेमाल करने का क्या शौक है आप दोनों को? सीधी तरह से टेंट बोलिए। चुप ना। अच्छा आप बता रहे थे वो पंडाल लगा हुआ था फिर? हाँ पंडाल लगा हुआ था। एक तरफ ना देगें खड़क रही थी टन टन, दो मोटे मोटे दो सांड ज़िबा किए हुए थे और ना अड़ोस पड़ोस दूर दराज के पूरे गांव के लोग इकट्ठे हुए थे वहाँ। भाईजान माँ जी के बारे में बताया ना, मंजन कम बेचे। माँ जी तो वहाँ नहीं थी। अरे भाईजान, माँ जी अपने कमरे में होंगी। ओए वहाँ गांव के ना सारे मरासी भी आए हुए थे। हाँ फिर तो बड़ी तफरी हो रही होगी, ठंडी ठंडी जुगते भी लग रही होंगी है ना? नहीं नहीं, सारे मरासी चुप बैठे हुए थे। आप भी चुप बैठे हुए थे? ओए खोतिया, मैं मरासी नहीं हूँ, मैंने ना ऑपरेशन करा लिया था, फिर मैं बाटो। वैसे हम ये सोच रहे हैं कि हम सब के ख्वाबों का एक ही मतलब है। मैं भी यही कहूँ कि हम चारों का ख्वाब नहीं है, ये गैबी इशारा है। इशारा मतलब? I mean, गैबी बशारत। बशारत? शरारत? कैसी शरारत? भाईजान मौत एक अटल हकीकत है। तुम्हारा मतलब ये कि माँ जी फौत होने वाली है? यस बेबी डार्लिंग। नहीं बेबी नहीं, ये नहीं हो सकता। अगर माँ जी फौत हो गई तो डुगडुगी का क्या होगा? मुझे फ्रीडम कौन कहेगा? अरे वो तो हम भी कह सकते हैं। मैं पैर किसके दबाऊंगा? हमारे और किसके? और गला किसका? अपना। अरे भाईजान ये तो बाद में सोचने वाली बातें हैं, पहले ये सोचिए कि माँ जी की आखिरी रसूमात क्या क्या होंगी। ओए घटिया इंसान, तू तो सचमुच मेरी माँ जी को फौत कराने पे तुल गया। अरे भाईजान क्या हो गया? अरे मौत तो सबको आनी है, एक न एक दिन आगे पीछे, आज मैं कल ये। बेशक बिल्कुल ठीक कह रहा है हमारा भाई। अशरफ, जाइए, आखिरी बुलावा भी आ गया आपका। अच्छा
पकड़ना। अरे वो तेरा, ये मोहब्बत है तेरी अपनी माँ के लिए। अरे 2 सालों तक मैंने तेरे पोतड़े तब्दील किए और 4 सालों तक। बस माँ जी बस, ये बताएं कि इन टिश्यूओं का करना क्या है? ये पकड़, मैंने ना इनको तो दोबारा इस्तेमाल करना है। माँ जी लगता है नजला आपके दिमाग को चढ़ गया है। अरे वो तेरा, जा जाके डस्टबिन में फेंक के आइए। 1 मिनट माँ जी, पकड़ अच्छी तरह इसको। 1 मिनट माँ जी। फेंक दिया माँ जी। ओए उन्हें और तैयार किए हुए हैं। अच्छे से डॉक्टर के पास। माँ जी आपके ना किसी अच्छे और बड़े डॉक्टर को दिखाना चाहिए। मामूली सा नजला है, ठीक हो जाएगा, घबराने की बात नहीं है। माँ जी घबराने वाली बात तो है। और ठीक हो जाएगा, तशवीश की बात नहीं है। तफ्शीश की बात तो है माँ जी, अगर आपको कैंसर हो जाता तो मुझे तफ्शीश ना होती। और बेटा वो तेरा, तशवीश में और तफ्तीश में बड़ा फर्क होता है। माँ जी कैंसर और नजले में भी बड़ा फर्क होता है। बेटा वो तेरा, ये बार बार कैंसर का नाम क्यों ले रहा है तू? माँ जी मैं इसलिए ले रहा हूँ कि नजले का इलाज तो आज तक बना ही नहीं, कैंसर का फिर इलाज हो जाता है। बेटा वो तेरा, माँ जी ये जो नजला होता है ना, ये अकेला नहीं होता, ये कई हजार जो नजले के जरासीम होते हैं ना, उनकी बटालियन बना बना के लाता है। अब मैंने शेर मार का दवाई खा ली है। माँ जी आपको याद होगा चौधरी सलामत अली की जो मौत थी? याद है। माँ जी इसी तरह नजला ही हुआ था। बस 2 घंटे के अंदर अंदर ना चौधरी सलामत साहब की जो सलामती थी ना, वो बिल्कुल ही खत्म हो गई थी। और तू मुझे मौत से डराने आया है? हाँ। और मैं मौत से नहीं डरती, मैं मुसलमान हूँ और असली जिंदगी तो मौत के बाद शुरू होती है। यही मुसलमानों का ईमान है और ये मेरा भी ईमान है। हाँ माँ जी को भी बशारत हो गई। अरे माँ जी आपने अंदर फिल्टर प्लांट लगाया हुआ है? चले जाता हो। लो मैं ना अब तुम्हें एक बड़ी अहम बात बताने लगा हूँ। अरे भाईजान आप प्लीज अब सुनता तो ना हो ना। छोटी माँ जी को बशारत हो गई। माँ जी ने भी वही ख्वाब देखा है जो हमने देखा था। बात सुन, ये जो रोना धोना है ना, आराम से वो काम आएगा बाद में, अभी ना रो। हाँ, अगर अभी रो रो के हल्की होगी तो एंड में बहुत शर्मिंदगी होगी। ठीक है, अपना रोना धोना ना संभाल के रखती हूँ, बाद में रोऊंगी। भाईजान अरे आप क्यों रो रहे हैं? अरे मर्द कभी रोते हैं? मर्द बने मर्द। है अगर मर्द नहीं रोते? जी नहीं, ये टसवे बहाने का शौबा हम औरतों का ही है। बस ठीक है, फिर अब मैं नहीं रोऊंगा। आगे क्या करना है वो सोचिए। मेरा दिमाग तो बिल्कुल ही सुन्न हो गया। बस यूँ समझो जो तुम लोगों ने सोच लिया वही मैंने भी सोच लिया। हम तो समझते हैं कि हमें तजहीज़ो तकफीन की एडवांस में तैयारियां करनी चाहिए। मैं भी यही कहने वाला था। तो पहले क्यों नहीं बोला? वो तशहीर और तदफीन बोलने नहीं आ रहा था ना मुझको। अरे भाई ये सब होता क्या है? बेबी फौत होने के बाद जो इंतजामात होते हैं ना, उन्हें कहते हैं ततपीनो क्या तता तता कर रहे हैं? तजहीज़ो तकफीन। अमूमन देखा गया है कि फौतगी के बाद ना मुर्दे को काफी शिकायत होती हैं। हाँ, और लोगों को भी बहुत सी शिकायत होती हैं। किसी को बिरयानी में बोटी नहीं मिली, किसी को खीर में सूखा दूध लगा। सही किसी को कुछ तो किसी को कुछ। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आगा। देखा, तभी मैं कहता हूँ कि पहले से सारे इंतजामात रेडी होने चाहिए। मैंने अपनी माँ जी की ततहीनो वही जो शगुफ्ता ने कहा ना, वो बड़ी धूमधाम से करूंगा। किसी को शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। हाँ सही कह रहे हैं आप। भाई वो फायरवर्क्स भी करेंगे। अब ये कौन बताएगा कि ये जो तीनों में इसमें करते क्या है? हम एक काम करते हैं, आपके और अपने खानदान की सारी रसूमात अदा करते हैं। बिल्कुल ठीक है बाजी। बस ठीक है, अब माँ जी को ना किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हम आपसे वादा करते हैं अशरफ, माँ जी को कोई तकलीफ नहीं होगी। मुझे माँ जी के पास जाना। क्या हुआ? तेरा इतनी देर के बाद
नींद आई थी, तूने जगा दिया मुझे। नहीं नहीं माँ जी, कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही आपकी खिदमत करना चाह रही थी। बहुत जल्दी तुझे माँ की खिदमत का ख्याल आ गया और इस फ्रॉडिये की खिदमत से तुझे फुर्सत मिल गई। माँ जी, आगा आपसे दिल से मोहब्बत करता है, उसी ने मुझे भेजा आपकी खिदमत करने के लिए। और जिस तरह खरबूजा खरबूजे को देख के रंग पकड़ता है ना, उसी तरह तू फ्राडिया के साथ रह के ना खुद फ्राडिया हो गई है। अरे माँ जी, छोड़े ना इन बातों को। आपने वो शेर तो सुना ही होगा ना, जिसमें ख्वाहिशों की और दम निकलने की बातें की गई हैं। हाँ सुना है मैंने, हजारों ख्वाहिशें ऐसी के हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले अरमान, आगा नहीं निकला। जी जी माँ जी, यही वाला। कोई ऐसी ख्वाहिश आपकी जो अभी तक पूरी ना हुई हो? तू पूरा करेगी जी। तो फिर जा आगे से तलाक ले ले। क्या? हाँ, ये ले, चल जा, टिश्यू बैग किया बाहर। एक मिनट माँ जी, एक मिनट। हाँ। चल बेटे, मुझ तुम दोनों बहन भाइयों का। क्यों ये तुम मेरे पेट का नाप क्यों ले रहे हो? अरे भाईजान, कुर्ते का नाप ले रहा हूँ मैं आपके। क्यों? भाईजान, मैंने सोचा है कि हम दोनों को ना एक जैसा सफेद मलमल का ना कुर्ता पहनना चाहिए। और खोतिया, अरे इतनी सर्दी में मलमल का कुर्ता कौन पहनता है? अरे भाईजान, हम लोग पहनेंगे ना मलमल के कुर्ते के नीचे। भाई देखना, फुल स्लीव, हाई नेक, ब्लैक कलर में, नया फैशन, यू नो, फैशन। एक जैसा क्यों? अरे भाईजान, ताकि माँ जी की फौतगी में जो लोग आएंगे ना, उनको पता चले कि हम दोनों के ख्यालात कितने मिलते जुलते हैं। आगे तुम्हारे और मेरे ख्यालात ना बिल्कुल नहीं मिलते। तू मगरब की सोचता है, मैं मशरक की। अरे भाईजान, ये तो हम दोनों जानते हैं ना, लेकिन माँ जी की मैयत में जो लोग आएंगे ना, उनको तो ये पता चलना चाहिए ना कि हम दोनों में एका। हाँ, ये बात तो है। भाईजान, मैंने ना सिर्फ दोस्त को फोन करना है और शाम तक हमारे नाप के कुर्ते और हाईनेक सिल के भी आ जाएंगे। ऐसा करना आगा, एक ही तरह की ना ये पेशावरी चप्पलें भी मंगवा लेना। हाँ, निकालिए 10,000। 10,000? फौतगी की तैयारी में ना कंजूसी बिल्कुल नहीं अच्छी लगती भाईजान। माँ जी क्या सोचेंगी? अच्छा ठहर जा, एक मिनट ठहर जा। अल्लाह 10,000। भाईजान, एक काम करें, 2-4 लाख रुपए ना बैंक से भी निकलवा लें आप। ओ क्यों? समझे करें ना भाईजान, किसी वक्त भी कुछ भी जरूरत पड़ सकती है। हाँ, याद आया, मैं जरा नाप वाला नाप के लिए ना। बेबी, ओ, अरे यहाँ बैठी। बेबी, तूने वो टुमटुम वाला ड्रामा देखे सितारे वाले चैनल पे? तुम नहीं भाभी, कुमकुम। देखा है कि नहीं देखा? देखा है। उसमें जब टुमटुम की, अरे उसी की जब सास मरती है तो वो सफेद साड़ी में किस कदर जचती है। हाँ बेबी, हम सोचे थे कि हम भी सफेद साड़ी पहनेंगे। मेरी बात सुने, आपकी जो तुम है ना, वो मेरे जैसी पतली दुबली है। हाँ तो तू भी पहन लेना, हम दोनों सफेद साड़ी में कितनी प्यारी लगेंगे। प्यारे नहीं लगेंगे भाभी, नमूने लगेंगे। तूने अहद किया हुआ है हमारे हर आइडिया में कीड़े मकोड़े निकालने का। वाइट शलवार कमीज पहन लेंगे ना। हाँ ये भी ठीक है, और 2 चुटिया भी बनाएंगे, बिल्कुल कॉलेज गर्ल्स लगेंगे हम। लेकिन हमारे पास तो सफेद शलवार कमीज है भी नहीं। कोई बात नहीं, ब्लैक शलवार कमीज पहन लेंगे। हाँ, ताकि हम दोनों ब्लैक एंड व्हाइट टीवी लगे। गॉड, कहाँ फंस गई हूँ। तुम नहीं फंस गई, फंस हम गए हैं, न जाने कैसी पेंडू सी फैमिली में। सोफे जिगर हो रहा है, कमजोरी सी हो गई है। जा मेरे लिए ना एक क्रीम कॉफी बना के लिया, क्रीम कॉफी। ओफो भाईजान, उसको छोड़े, सबसे पहले कवर का बंदोबस्त करें। भाई आगे तेरे पास किसी गोरकन का नंबर है? हाँ है मेरे पास, मैं मिला के देता हूँ आपको नंबर। QABERWALA, कबर वाला। ये ले बात करें भाईजान। लिया। हेलो जी भाईजान, मैं अशरफ भट्ट बोल रहा हूँ। मैंने ना एक कबर बुक करानी है। कैसी? ओए कैसी? ऊंचाई पर हो, ऊंचाई पर, ताकि बारिश का पानी ना कबर में जमा ना हो सके। भाईजान जी, कबर जरा ऊंचाई पे होनी चाहिए ताकि बारिश का पानी ना जमा ना हो। भाईजान, आपकी एक और मजेदार बात बताऊं। माँ जी की ना बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं कॉर्नर के मकान में रहूं, पर सारी जिंदगी हमें कॉर्नर वाला कोई किराए पे मकान ही नहीं मिला। अब ना आप कॉर्नर का प्लाट ले उनकी कब्र के लिए ना, और जरा वेस्ट ओपन हो, चारों तरफ से हवा भी आ रही हो। नाम? दुर्दाना भट्ट जी, दुर्दाना भट्ट उर्फ माँ जी, डुगडुगी वाली। हाँ जी माँ जी, हाँ जी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ले अभी आगे कब्र तो बुक हो गई है, पूरे 50,000 में हुई है। आगे बता अब क्या करना है? एक मिनट भाई, सोचने दे फिर। ओए तू सादा भी सोचता है ना, तो लगता है कोई साजिश करने लगा है। जी माँ जी, आपने हमें बुलाया? नहीं, देख लीजिए, आपने हमें बुलाया भी नहीं, फिर भी हम आ गए। अशरफ किधर है? वो तो तैयारियों में मसरूफ है माँ जी।
किस चीज की तैयारी कर रहा है वो? नहीं भाजी, हमें नहीं पता। अरे बीवियों को ना शौहर की हर हरकत पे नजर रखनी चाहिए। ठीक है माँ जी, आज के बाद हम अशरफ पे आप वाली नजर रखेंगे। आप ये बताइए कि हम लंच में क्या बनाएं? कुछ भी बना दे। हमारा मतलब था माँ जी, आपकी अगर कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो वो बता दीजिए, हम वो बना लेंगे। आखिरी ख्वाहिश से क्या मतलब तुम्हारा? वो माँ जी महीने की आखिरी तारीख चल रही है ना, इसलिए मुंह से फिसल गया आखिरी ख्वाहिश। आज ना मुझे जावेद बट की बड़ी याद आ रही है। तू ऐसे कर, फिश फ्राई कर दे। अब्बा जी को फिश फ्राई बहुत पसंद थी क्या? हाँ, और फिश को ना अच्छी तरह फ्राई कर लेना और जरा ज्यादा बनाना। वकील को भी दे देंगे जरा ज्यादा सारी। जी माँ जी। TENTWALA टेंट वाला, ये बात करें। हेलो भाईजान टेंट वाला? भाईजान जी 400-500 बंदों का बंदोबस्त करना है। टेंट ब्लैक और दरिया चांदनी ना सारी व्हाइट चाहिए। भाईजान व्हाइट दरिया और ब्लैक टेंट होने चाहिए। हैं? अच्छा। और खोतिया दरिया सफेद नहीं होती। नहीं भाईजान, मैंने खोता आपको तो नहीं कहा, मैंने अपने साले को कहा है। भाईजान मैं व्हाइट चांदनी की बात कर रहा हूँ। भाईजान जी फौतगी की तकरीब है, खाना भी होगा और खाना बहुत ज्यादा होगा। आपको पता है कि हमारे जो गांव के लोग हैं ना, वो जिंदा ही खाने के लिए होते हैं। ओए आगे डेट क्या बताऊं? और डेट को ओपन रखें। भाईजान जी डेट को भी ओपन रखें, क्योंकि फौतगी अभी हुई नहीं, होने ही वाली है। भाईजान उनसे कहे कि इमरजेंसी में रेडी रहे आप लोग। भाईजान जी आप इमरजेंसी के लिए ना बिल्कुल रेडी रहें। अभी क्या मतलब बदतमीजी पंजाबी में? क्या वो डन हो गया? ओए तुम्हारी वजह से ना उसने मुझे वो सुना दी है जो मैं तुम्हें नहीं सुना सकता। हाँ भाईजान। चरिया। भाईजान कसम है आपको, अगर आपने आइंदा इस डेकोरेशन वाले से ना एक चमचा भी लिया, टेंट वाला काम ना मुझ पे छोड़ दें आप। ओए अब मैं क्या करूं? एक अच्छे से मौलवी को फोन करें अब आप। क्यों? भाईजान दुआए मगफरत के लिए। फिर? और सबसे आखिर में ना दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों को ना अलर्ट कर देंगे फोन करके। ये ले ठीक है आगा, जैसे तेरी मर्जी। अरे भाईजान एक दिन सबको जाना है, रोई नहीं। आज मादी जा रही है। हेलो मामू, मामू हम शगुफ्ता आगा शिराज की बाजी, आपकी भांजी मिस्टर फ्रॉडिया। शुक्र है आपने हमें पहचान तो लिया मामू। मामू हमने आपको एक खुशी की खबर देनी है। अब आपको इस घर में आने का वीजा मिलने वाला है। हाँ, अब आप ही हमारे सरबराह होंगे मामू। नहीं नहीं अभी तो जिंदा है, लेकिन किसी भी वक्त फौत होने वाली है। ठीक है मामू, ठीक है। अच्छा अब हम बंद करते हैं फोन। ओके। अरे नहीं नहीं वकील साहब, आप फीस की बिल्कुल टेंशन ना लें। आप ना बस वसीयत बनाएं। और सुने, मेरी जो 5 उंगलियां हो ना, 5 उंगलियां पूरी घी में हो। भट्ट मामू अस्सलाम वालेकुम। जी भट्ट मामू इमरजेंसी में कॉल कर रहा हूँ। मामू जी आप तो हमें जज्बाती हो गए, अभी तो मैंने काम की बात की ही नहीं। आप ऐसा करें मामू जी, आपने 1 हफ्ते की छुट्टी ले ली एहतियातन। बस मामू जी मामी और बच्चों को भी बिल्कुल तैयार कर ले। हाँ नवे कपड़े बना ले उनके, कोई गोटे किनारी वाले। नहीं ये मैं नहीं बताऊंगा, मुझे नहीं पता, मैं नहीं बताऊंगा। बंदर की डुगडुगी है अपनी जो जिंदगी है, बंदर की डुगडुगी है अपनी जो जिंदगी है, अपनी ये जिंदगी तो बंदर की डुगडुगी है। कभी आगे से बची है कभी पीछे से बची है, कभी आगे से बची है कभी पीछे से बची है, अपनी ये जिंदगी तो बंदर की डुगडुगी है। ये 500 का कार्ड ना मैंने लोड कर दिया है, अब पैसे बाद में दे दीजिएगा आप लोग। दिन शब में ढल गया, ना जाने कब आएंगे अशरफ। अरे बाजी परेशान क्यों थी, आ जाएंगे भाईजान। लो आ गए। आगा, आगा, मैं ना मर्द बन गया हूँ, मैं रो तो नहीं रहा ना? आगा मुझे फिटे मुंह कौन कहेगा? माँ जी हाँ जी का क्या होगा? सबर करे भाईजान सबर। अरे मुझे तो देखे ना, देखे मुझे देखे, मैं फ्रॉडिया सुनने के लिए महरूम हो गया ना, हो गया महरूम।
सब्र कीजिए अशरफ, अभी तो हमने अपने रिश्तेदारों के सामने भी रोना है बहुत। हाँ, एक काम करें ना, जल्दी जल्दी सारे रिश्तेदारों को फोन करें। हम अपने मामू को फोन करते हैं। और मैं बड़ मामू को। शुक्र है, मुझ में तो अब किसी को फोन करने की हिम्मत ही नहीं रही। क्या हुआ? कौन फौत हो गया? माँ जी, आप जिंदा हैं? हाँ, मैं ठीक हूँ। डॉक्टर ने कहा था नींद पूरी करोगी तो जुकाम भाग जाएगा। अब मैं अच्छी खासी ठीक हूँ। माँ जी! हाँ जी। अपनी ये जिंदगी तो बंदर की डुगडुगी है।